हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, बच्चे आक्रामक हो रहे हैं, बच्चे क्रोधी हो रहे हैं। घर से बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। घर में माँ बाप का एक सपना है, एक स्वर्णिम, एक सुरक्षित भविष्य की दरकार है। लेकिन दोस्तों, जो संभावनाएं हैं वो कुमार्ग की ओर प्रवृत्त हो रही हैं। शिक्षक पूरी तरीके से बोझिल हैं, शिक्षक पूरी तरीके से परेशान हैं। शिक्षक बच्चों के साथ न्याय कर पाने में विवश हैं। ऐसी स्थिति दोस्तों क्यों आ रही है? अगर दोस्तों हम ध्यान दें, अगर हम विचार करें, अगर हम चिंतन के पहलुओं को पूरी तरीके से मंथन करें तो हम ये पाते हैं कि वर्तमान जो शैक्षिक व्यवस्था है वो विद्यार्थी केंद्रित है, स्टूडेंट ओरिएंटेड है। स्टूडेंट की साइकोलॉजी के हिसाब से उनको शिक्षा दीक्षा देनी होती है। पहले जो व्यवस्था थी वो विषय केंद्रित थी, अध्यापक केंद्रित थी। उस समय शिक्षा का जो प्रतिमान था वो आदर्शवादी था, आइडियलिस्टिक था। शिक्षक और शिक्षार्थी का जो संबंध था, शिक्षक और शिक्षार्थी का जो ताना बाना था, उसमें मोर मेच्योर पर्सन और लेस मेच्योर पर्सन के बीच में एक रिश्ता था। शिक्षक एक विज़न, एक विचारधारा को इनकलकेट किए रहता था और उसी विज़न, उसी विचारधारा के अनुरूप बच्चों को सजाता संवारता था। हाँ, ये हो सकता था कि कुछ शिक्षक सख्त थे, कुछ शिक्षक दंडात्मक व्यवस्था में विश्वास रखते थे, उससे बच्चों का नुकसान होता था। लेकिन आज के दौर में जो शिक्षा की जो व्यवस्था है, चाहे सीबीएसई से जुड़े विद्यालयों की बात करें, चाहे हम केंद्रीय विद्यालयों की बात करें, चाहे हम नवोदय विद्यालयों की बात करें, शिक्षक बहुत ही ज़्यादा बोझिल हैं, शिक्षक बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़े हैं, शिक्षक बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं देश की जो शैक्षिक व्यवस्था है वहाँ विचार का विषय आता है। आखिर बच्चे देश के भविष्य हैं। शिक्षक के हाथ में कुछ ऐसी शक्ति होनी चाहिए, कुछ ऐसा नीति शास्त्र होना चाहिए, कुछ ऐसा मनोविज्ञान होना चाहिए, कुछ ऐसी विचारधारा होनी चाहिए, कुछ उनको अथॉरिटी देनी चाहिए कि वो उसका दुरुपयोग तो ना कर सके, लेकिन एक विश्वास प्रणाली, एक विचार प्रणाली इस रूप में काम करे कि बच्चे जो देश के भविष्य हैं वो अपने जीवन को पूरी तरीके से अपने भीतर जो पोटेंशियल है, जो अपना उनका जीवन है, जो अपना खूबसूरत उन्होंने सपने देख रखे हैं, उसको वो साकार कर सकें। दोस्तों, एक घटना, एक ऐसी घटना जो कि अभी सीतापुर में घटी है, उसने पूरे मनोजगत में उथल पुथल मचा दिया है। एक बच्चा जो कि एक अपने क्लासमेट से किसी छोटी सी बात पे उलझा हुआ था, वहाँ के प्रिंसिपल साहब ने उसको दंड दिया क्योंकि उसने विद्यालय व्यवस्था में भौतिक जो चीज़ें थी उसको तोड़फोड़ किया, उसको डैमेज किया। और बतौर प्रिंसिपल, बतौर संस्था प्रधान उसे दंड देना स्वाभाविक था, लेकिन बच्चे के आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचा और बड़े ही नाटकीय और बहुत ही विशेष अंदाज में बच्चा दूसरे दिन विद्यालय आता है और शिक्षक को नमस्कार करके उनके ऊपर गोलियों की बौछार कर देता है। दोस्तों, ऐसी व्यवस्था क्यों आई? सबसे बड़ी बात तो ये है कि बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच में जो किशोरावस्था है वो ट्रांजिशनल फेज़ है, वो संक्रांति की अवस्था है, वो तूफान, प्रतिबल और तनाव की अवस्था है। ऐसी अवस्था में बच्चे
का जो मन की दशा होती है वो अस्थिर रहती है। बच्चे अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये तो एक बात है। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे की परवरिश में भी कुछ खोट है। कहीं ना कहीं बच्चे का जो समय बीत रहा है वो बेहद उदासी भरा है। उसकी जो सोहबत है, उसकी संगति है, वो दोषपूर्ण है। वह ऐसे लोगों के बीच में समय व्यतीत करता है जो कि आप ये मान के चल सकते हैं कि ना तो उनके पास किताबें हैं और ना ही अच्छी सोहबत है। क्योंकि अगर बच्चा असलहे का प्रयोग कर रहा है तो असलहों के प्रयोग से पहले असलहों का विश्वास, उसकी विचारधारा बच्चे में जन्म ले चुकी है, जो कहीं ना कहीं बच्चे के घरेलू परवरिश जो कि दोषपूर्ण है उसका परिचायक है। साथ ही साथ बच्चा का जो पेरेंटिंग है, उसके अलावा उसका जो सोशलाइजेशन है, सामाजिक जो जीवन है, वो भी दोषपूर्ण है। तो ऐसे जो बच्चे हैं वो विद्यालय के लिए चैलेंज हैं, पूरी शैक्षिक व्यवस्था के लिए चैलेंज हैं। और कई हद तक हमें इस विचार को अपनाना पड़ेगा कि वर्तमान जो शैक्षिक व्यवस्था है उसके प्रारूप में कुछ न कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। जो शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारी हैं उनका ध्यान आकृष्ट करना होगा। जो शैक्षिक विचार विमर्श होते हैं उस पर कुछ ऐसे नियम कानून बनाने होंगे कि ऐसी घटनाएं दोस्तों न हों। क्योंकि इस तरीके की घटनाएं अभी हाल ताज में अमेरिका या विकसित जैसे जो देश हैं वहाँ पे देखने को मिलती थी कि बच्चे अपना जो है टॉय गन के माध्यम से पूरा का पूरा जो है शैक्षिक व्यवस्था को तोड़ मड़ोड़ के रख देते थे। वहाँ पे बच्चों को टॉय गन से गोली मारना या शिक्षकों को इसका शिकार करना होते देखते थे। लेकिन अब दोस्तों ये भारत में और हमारे उत्तर प्रदेश शहर में हो रही, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो दोस्तों ज़्यादा ना करके हम बात करेंगे उस घटना का, और बच्चे आखिरकार किन चीज़ों के शिकार हो रहे हैं, कैसे बच्चे अपने सोशल मीडिया पे अपना टाइम व्यतीत कर रहे हैं, कैसे बच्चे उदासीन हैं, कैसे बच्चे उदास हैं, कैसे बच्चों में एक मोनोटोनी यानी एक रास्ता पैदा हो गई है। आखिरकार गन के सहारे वो अपना मनोरंजन कर रहे हैं। आइए दोस्तों देखते हैं वो घटना और कैसे हम इन चीज़ों से निजात पा सकते हैं। इन बातों पे भी विचार विमर्श करेंगे। कॉलेज के प्रधानाचार्य को 12वीं के छात्र ने दोस्तों गोली मार दी। जी हाँ दोस्तों, सीतापुर की घटना है। सदरपुर थाना क्षेत्र के आदर्श रामस्वरूप इंटर कॉलेज जहांगीराबाद के प्रधानाचार्य पर 12वीं के छात्र ने फायर झोंक दिया। छात्र ने 3 राउंड फायरिंग की जिसमें 2 गोली प्रधानाचार्य को लगी। गंभीर रूप से घायल प्रधानाचार्य को लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। आरोपी छात्र फरार है। घटना शनिवार की सुबह करीब 7 बजे की है। रेउसा थाना क्षेत्र के भागुपुरवा माजरा रेवान निवासी छात्र गुरविंदर सिंह पुत्र जगविंदर सिंह सुबह कॉलेज खुलते ही प्रधानाचार्य को जान से मारने डालने की नीयत से दोस्तों बस्ता लेकर पहुंच गया। उस समय प्रधानाचार्य राम सिंह वर्मा निवासी दानपुरवा मजरा जहांगीराबाद विद्यालय में निर्माणाधीन दुकानों व भवनों का निरीक्षण कर रहे थे। गुरविंदर सिंह हाथ में तमंचा लेकर वहां पहुंच गए और प्रधानाचार्य पर फायर झोंक दिया। प्रधानाचार्य राम सिंह वर्मा बचने के लिए कार्यालय की ओर भागे, लेकिन आरोपी ने पीछे से कई राउंड फायर किए जिसमें 2 गोली प्रधानाचार्य के कमर के पास लगी। इसी बीच छात्र ने तमंचे की बट से प्रधानाचार्य के सिर पर भी वार किया। मौके पर मौजूद छात्रों ने प्रधानाचार्य को बचाने का प्रयास किया। इस बीच आरोपी छात्र फरार हो गया। सूचना मिलते ही परिवारजन तथा भारी संख्या में छात्र और अभिभावक इकट्ठे हो गए। घटना की सूचना पाकर 112 डायल तथा सदरपुर थाने की पुलिस पहुंची। गंभीर हालत में प्रधानाचार्य को परिजन निजी वाहन से बिस्फोट CSC ले गए, जहां जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। दोस्तों ये बात कैसे शुरू हुई? प्रधानाचार्य की डांट फटकार से क्षुब्ध था 12वीं का छात्र गुरविंदर सिंह और रोहित मौर्य के बीच किसी बात को लेकर शुक्रवार को विवाद हुआ था। उस विवाद में गुरविंदर ने रोहित की पिटाई कर दी थी, जिससे प्रधानाचार्य ने उसे डांट फटकार लगाई थी। इससे गुरविंदर सिंह काफ़ी नाराज था। बताया जाता है कि शनिवार सुबह जब वह स्कूल पहुंचा तो उसने सबसे पहले बस्ता कक्षा में रख दिया और प्रधानाचार्य की तलाश करने लगा। जब वह नहीं मिले तो पास ही स्थित उन्हें खेत पर तलाश करने गया, लेकिन वह खेत से जा चुके थे, जिस पर वह कॉलेज लौट आया और घटना को अंजाम दिया। दोस्तों प्रधानाचार्य की पिटाई से नाराज 12वीं के छात्र ने नमस्कार के बाद मारी गोली। दोस्तों ये अंदाज है और ये प्रधानाचार्य महोदय हैं और ये आरोपी गुरविंदर सिंह है। तो दोस्तों इस तरीके की जो घटनाएं घट रही हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि अब
जो शैक्षिक व्यवस्था है उसमें अध्यापक और जो शैक्षिक व्यवस्था के संस्था प्रधान हैं उनको अब स्पेशल पावर देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस किशोरावस्था में बच्चों का शोषण तो ना हो, लेकिन बच्चे जो गलत मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं उसको वो जाने, उनका जो मनोविज्ञान है उसके हिसाब से उनकी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लाना है। लेकिन आज बच्चों के मन से दोस्तों भय बिल्कुल ख़त्म हो गया है। एक प्रकार से सही और गलत के बीच में बच्चों को अंतर आना चाहिए, उसके लिए सरकार को दोस्तों प्रयास करना होगा। इसी के साथ हम बात करेंगे कुशीनगर में शिक्षकों ने ली तलाशी और छात्र के बैग में मिला तमंचा। सूचना पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। दोस्तों बच्चे किताबों के बीच में नहीं हैं, बच्चों विचारधारा के बीच में नहीं हैं, बच्चे अपने ज़िंदगी को लेकर के सही ड्रीम नहीं सोच पा रहे हैं, बच्चे तमंचों के बीच में जी रहे हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट जो कि आभासी मंच है उस पर ज़्यादा समय बिता रहे हैं। दोस्तों देखिए, पिपरा बाज़ार यानी कुशीनगर और यहाँ पे थाना के कुटवा कला गांव स्थित इंटर कॉलेज का मामला है। पढ़ने वाले छात्र के बैग से तमंचा मिलने से खलबली मच गई। सोशल मीडिया प्रोफाइल पर तमंचे के साथ फोटो का इस्तेमाल होने की जानकारी मिलने पर अध्यापकों ने छात्र के बैग की तलाशी ली थी। तमंचा मिलने के बाद प्रबंधक ने पुलिस को सूचना दिया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी छात्र की हिरासत में ले लिया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला 17 साल का भागीरथी देवी कन्या इंटर कॉलेज कोटवा कला में 12वीं में पढ़ता था। कुछ दिन पूर्व उसने सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल पर तमंचा के साथ एक फोटो पोस्ट की। इसकी शिकायत मिलने पर शनिवार को अध्यापकों ने छात्र के बैग की तलाशी ली। इस दौरान उसके बैग से तमंचा और मोबाइल फोन मिला। छात्र के बैग में तमंचा देखकर अध्यापक घबरा गए। इसकी जानकारी प्रबंधक को दी गई। प्रबंधक की सूचना पर पुलिस ने तब तमंचे को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। इस मामले में तहरीर देकर प्रबंधक ने कार्रवाई की मांग की है। एसएचओ दिनेश तिवारी ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही। उन्होंने कहा कि तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों पुलिस इस व्यवस्था का अस्थायी इलाज नहीं है। अस्थायी इलाज शिक्षक ही कर सकते हैं और सरकार की ऐसी नीतियां हों कि शिक्षक भी मजबूत हों, शिक्षक को पावर मिले और मनोविज्ञान के आधार पर बच्चों को बहुत ज़्यादा छूट नहीं दी जा सकती। बच्चे आज बिल्कुल इस तरीके के जो बच्चे हैं वो खुद तो बिगड़ ही रहे हैं, उनकी जो सोहबत है वो अन्य बच्चों को भी दूषित कर रही है। इस विचारधारा पर लगाम के लिए सरकार को नीति बनानी पड़ेगी कि ऐसी घटनाएं भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति ना हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जयप्रकाश टू बी साइनिंग ऑफ।